बलूचिस्तान प्रांत की पोर्ट सिटी ग्वादर आज के समय में पाकिस्तान का बेशकीमती शहर है। चीन और पाकिस्तान के CPEC प्रोजेक्ट का यह अहम हिस्सा है। अगर 1956 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ओमान सुल्तान का ऑफर स्वीकार कर लिया होता तो ये शहर आज भारत का हिस्सा होता। कई एक्सपर्ट्स पंडित जवाहरलाल नेहरू के इस फैसले को कच्चातिवू द्वीप की तरह बड़ी गलती मानते हैं। ग्वादर पर 200 साल तक ओमान का राज रहा, लेकिन 1956 में ओमान सुल्तान इसे भारत को बेचना चाहते थे और उन्होंने भारत सरकार के सामने इसका प्रस्ताव रखा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विभिन्न कारणों को ध्यान में रखते हुए इसे स्वीकार नहीं किया और 1958 में ओमान सुल्तान ने पाकिस्तान को ये शहर बेच दिया। रिटायर्ड गुरमीत कंवल ने 2016 में एक ओपिनियन पीस द हिस्टोरिक ब्लंडर ऑफ इंडिया नो वन टॉक्स अबाउट में इस वाकये का जिक्र करते हुए इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू की बड़ी गलती बताया है। उन्होंने कहा कि ओमान सुल्तान का ये बेशकीमती उपहार स्वीकार न करना पूर्व प्रधानमंत्री की बड़ी भूल थी। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य प्रमित पाल चौधरी ने बताया कि भारत और ओमान के बीच अच्छे रिश्ते थे, इसलिए आज़ादी के बाद ग्वादर की देखरेख भारत प्रशासन करता था। भारत के साथ अच्छे रिश्ते होने की वजह से साल 1956 में ओमान ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने ग्वादर बेचने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। 2 साल बाद 1958 में ओमान ने 30 लाख पाउंड्स में इसे पाकिस्तान को दे दिया। एक इतिहासकार अजहर अहमद ने ग्वादर ए हिस्टोरिक कलाइडोस्कोप में बताया कि ब्रिटिश सरकार के कुछ दस्तावेजों में इस बात का भी जिक्र है कि बिहार के जैन समुदाय को भी ग्वादर को बेचने का प्रस्ताव दिया गया था। जैन काफी धनी समुदाय था और ओमान सुल्तान का ऐसा मानना था कि उनसे अच्छी राशि मिल सकती है। जब पाकिस्तान को इस बात की भनक लगी तो उसने ग्वादर को खरीदने की कोशिशें तेज कर दी और इसमें कामयाब हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ओमान सुल्तान की पेशकश को क्यों स्वीकार नहीं किया, इसके लिए उस समय की परिस्थितियां भी जिम्मेदार थीं। प्रमित पाल चौधरी ने बताया कि तत्कालीन विदेश सचिव बिमल दत्त और इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ BN मलिक ने जवाहरलाल नेहरू को सुल्तान का ऑफर स्वीकार न करने का सुझाव दिया था। उस समय भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बेहद नाजुक दौर से गुजर रहे थे, ऐसे में वो लोग नहीं चाहते थे कि ऐसा कोई भी कदम उठाया जाए रिश्तों को और खराब कर दे। उनका ऐसा मानना था कि अगर ऑफर स्वीकार किया गया तो ये बिना किसी वजह के पाकिस्तान को उकसाने जैसा होगा। नेहरू पाकिस्तान के साथ रिश्तों को बेहतर करने की तरफ जोर दे रहे थे। साथ ही एक तर्क ये भी था कि ग्वादर को अपने कब्जे में लेने से भारत को वैसी ही स्थिति का सामना करना पड़ सकता है जिस तरह पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से में देखा गया और बाद में अलग होकर वह बांग्लादेश बना। ग्वादर का इतिहास उठाकर देखा जाए तो इस शहर पर साल 1783 में ओमान का राज शुरू हुआ। प्रमित पाल ने बताया कि खान ऑफ कला मीर नूरी नासिर खान बलोच ने मस्कट के प्रिंस सुल्तान बिन अहमद को ग्वादर गिफ्ट में दिया था। दोनों सुल्तानों के बीच एक आपसी समझ बनी कि अगर प्रिंस ओमान की गद्दी पर बैठते हैं तो ग्वादर को खान ऑफ कला को वापस सौंप देंगे। सुल्तान बिन अहमद अरब पर आक्रमण के लिए ग्वादर बेस का इस्तेमाल करते थे। 1792 में उन्हें मस्कट की गद्दी मिल गई, लेकिन उन्होंने ग्वादर को खान और कला को वापस नहीं लौटाया, जिस वजह से दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। उधर भारत पर राज कर रही ब्रिटिश हुकूमत भी ग्वादर पर कब्जा चाहती थी। मार्टिन वुडवर्ड ने अपने आर्टिकल ग्वादर द सुल्तान पोजीशन में बताया कि 1895 और 1904 में खान ऑफ कला और ब्रिटिश सरकार ने ग्वादर को लेकर ओमान सुल्तान के सामने प्रस्ताव रखा, लेकिन कोई फैसला नहीं लिया जा सका। 1763 के बाद से ग्वादर ब्रिटिश सरकार के अधीन तो था, लेकिन सीधे तौर पर उसका यहाँ शासन नहीं था। खान ऑफ कला बार बार ग्वादर को वापस मांग रहे थे और ओमान सुल्तान विद्रोहियों के खिलाफ सैन्य और वित्तीय मदद लेने के लिए ग्वादर को अंग्रेजों को हैंडओवर करने की बात कर रहे थे। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उन रियासतों को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ जो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन तो थीं, लेकिन अंग्रेजों का सीधे तौर पर इन पर कोई शासन नहीं था। बलूचिस्तान की कला, खारान, लॉस, बुला और मकरान ये रियासतें थीं जो अपने आंतरिक फैसले खुद लेते थीं और कुछ संधियों के तहत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थीं। बंटवारे के समय इन्हें अधिकार दिया गया कि ये अपने मन से भारत और पाकिस्तान में से किसी के भी साथ विलय कर सकती हैं।